पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गांधरबल के डीडीसी वाइस चेयरपर्सन शेख बिलाल, जो कि महबूबा मुफ्ती के काफी करीब माने जा रहे हैं और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी है गांधरबल के। शेख साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। आदाब। बिलाल साहब, आप मुझे ये बताइए, आपका एक रिसेंटली एक बयान आया था कि यहाँ पे जब मुझे कहीं जाना होता है तो यहाँ पे अगर मैं पहले एक लेटर भेजता हूँ किसी अफसर को तो मेरे साथ एक जेई होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा लीडर है जो अभी उसकी कोई डिजिग्नेशन है, कोई अभी कुछ भी नहीं है। उसके साथ जब भी जाता है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके साथ जाता है। किसकी तरफ आपने इशारा किया था? पहले मैं वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया स्टेडियम में हमसे बात करने जी के लिए। मैं आप दिल की मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जी जो आप ये बातें मेरे सामने रख रहे हैं कि ये सभी लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सिचुएशन क्या है। तो हमें जी किसी की नाम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप खुद भी गांधरबल के लोग रहने वाले हैं। तो जी जैसे ही हम से बनी हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, और उसके बाद जी यहाँ पे सिस्टम जो है ग्राउंड लेवल पे, उसको सरकार ने कहा कि हमने मुकम्मल कर लिया। और उसके बाद जब हम लोग नुमाइंदे बन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आए, तो फिर इसमें भी एक चीज है कि पिक एंड चूज का मामला आया है। पिक एंड चूज ऐसे ही होता है, क्योंकि जो सरकार का चाहता कोई बंदा है जिसको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर उनका काम हो रहा है ग्राउंड पे। बाकी जितने भी हमारे बिल्कुल। डीडीसी मेंबरान है कि जो मुख्तलिफ रीजनल पार्टियों से वाबस्ता है, तो उनकी हालत बहुत खराब है। क्योंकि जो रोल उनका, एक तो हमारा डीडीसी ग्रांट से, खाली वही डीडीसी ग्रांट से हमारा रोल रहा है काम करने के लिए। तो लोग दिन जी। ब दिन हम वजह से शिकार हो रहे हैं कि एक पर्टिकुलर अच्छा। एक इंसान को, एक पर्टिकुलर एक फैमिली को इसका श्रेय मिल रहा है कि सरकार की तरफ से। तो कहीं पे अगर प्रोग्राम होता है तो समझिए आप, मैं अगर वाइस चेयरपर्सन हूँ तो मेरी मिसेज वाइस चेयरपर्सन नहीं हो सकती है। हाँ, घर में उसका हम्म, अपना रोल है। घर से बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में उनको कोई दखल ही नहीं है। तो जी ये चीजें आपको भी पता है ग्राउंड में कि मुझे किसी की शख्स के बारे में नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जी। लोग समझदार हैं, लोगों को पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए लोगों को कि आने वाले टाइम के लिए कि कश्मीरी जिस हालात में भी जी रहा है, और कश्मीरी जिन हालातों से अभी में काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आपने इस मामले को लेके किसी अधिकारी के साथ बात की थी कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है गांधरबल में? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक सीओ रखा गया है, जिसका जिसका रैंक अगर देखेंगे डीसी के बराबर है, क्योंकि वो एडीडीसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका रैंक जो है वो डीसी के बराबर है। बट जब ग्राउंड पे काम देख रहे, तो ग्राउंड पे काम हमारा नहीं हो रहा है। काम पर्टिकुलर एक बंदे का हो रहा है, क्योंकि एक फैमिली का हो रहा है कि जहां पे भी जाना होता है तो उस बंदे को पहले इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कहीं भी मैकडम डालना है। तो बंदा सुबह जी जाता है और कहते हैं लोग मैकडम डालना है। लोगों को भी पता है कि सिचुएशन क्या है, तो बट कोई बोल नहीं सकता है, सामने कोई आ नहीं सक रहा नहीं रहा है। तो मामला ये है कि लोग सोच रहे हैं और साइलेंट बैठे हैं, लोग खामोश बैठे हैं लोग। तो उनको भी पता है कि अभी सिचुएशन कैसी है हमारी यूटी में। तो उसी सिलसिले में कि मैंने वो बात कही थी कि एक इंडिविजुअल बंदा जाता है और वो लोगों को कहता है कि मैं कल आपका काम करूंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं पे अगर काम होने वाला होता है कल, तो रात को अगर किसी को पता नहीं होगा तो वो काम होता ही नहीं है। तो वो सिचुएशन हमारे गांधरबल में है। तो दैट मीन्स आपका जो चेयरपर्सन है और आप वाइस चेयरपर्सन, इसका मतलब आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है? अनबन की बात नहीं है। तो मेरा एक मैं रीजनल पार्टी से मेरी वाबस्तगी रही। मैं पीएचडी का कैंडिडेट था, और मेरी खुद की पार्टी वो पीडीपी है। तो आपको पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है आज। और जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जिनके हमारे बड़े बड़े हमारे लीडर्स थे, उनको भी बंद रखा गया था। तो वो सिचुएशन जी। आपके सामने है। तो हम वो इजहार नहीं कर सकते कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। तो वो बातें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आप जिन लोगों ने आपको वोट किया था, क्या वो आपसे नाराज हैं अगर इनके काम नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, लोगों को तो ये एहसास है ना, कि लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मुझे एनआईए ने बुलाया था दिल्ली। तो वो चीजें लोगों के अच्छा। सामने है। लोगों को पता है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी, मेरी हैसियत कितनी है, मेरी गाड़ी है वो, अगर वो गाड़ी लोन पे हो सकती है शायद। तो वो चीजें लोगों को पता है कि हमें अगर काम करने का मौका मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और मैं ये आपके सामने बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सबसे एक ऑनेस्ट बंदा हूं कि जो लोगों की काम करते हैं और
जो हमारा कैपेक्स बजट है, मैं कहीं पे मैंने अपने ऑफिसरों को कहा कि मेरे पास कहीं आप कंपल्सरी सर्टिफिकेट के लिए बंदे को भेजना ही नहीं। तो वो चीजें हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो लोगों के जहन में है, तो इंशाल्लाह लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, आपकी जो नाराजगी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स, उनके साथ आपकी नाराजगी, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे ही व्यवहार आपके साथ हो रहा है या कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है? बिलाल साहब, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ बिलाल जी। साहब, डिस्ट्रिक्ट मुझे बताइए, हर एक डिपार्टमेंट में बिलाल साहब के साथ हमारा संपर्क कट चुका है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो इस वजह से बात कंप्लीट नहीं हो पाई। आप देखते रहिए पंजाब की सिटी।